बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, एंजॉय करे होंगे। एक सवाल मुझसे पूछा गया था, कमेंट बॉक्स में एक आया था। मैंने वैसे तो Q&A सेशन नहीं है ये, लेकिन उस सवाल के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनती है, क्योंकि वो सवाल रिपीटेडली कॉन्स्टेंटली मुझे आ रहा है और जिसका रिप्लाई देना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। सवाल ये था कि उन जिन्होंने किया था कि मेरा बच्चा 10 मंथ्स का है और मैंने उसको स्टार्ट में जो कमर्शियल सीरियल्स हैं आजकल बहुत ज्यादा कॉमनली यूज हो रहे हैं, वो स्टार्ट किए थे पहले जब कॉम्प्लीमेंट्री डाइट स्टार्ट की थी आफ्टर आफ्टर 6 मंथ्स। उस कॉम्प्लीमेंट्री वो जो सीरियल्स थे, वो जो कमर्शियल सीरियल्स थे, वो स्टार्ट में वो खाती थी। इनिशियली कुछ अरसा वो खाती रही, उसके बाद उसने नॉर्मल डाइट पे जब मैंने उसको स्विच करने की कोशिश की तो वो स्विच नहीं हो रही थी, एक बात। और अब वो कुछ भी नहीं खाती, वो कमर्शियल सीरियल्स भी नहीं खाती और अब वो नॉर्मल डाइट भी नहीं लेती। मैं उसके साथ बहुत ट्राई करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ कि खेल में बच्चों के साथ खेलते हुए उसके मुंह में एक आधने वाला डाल दूं, बट वो नहीं खाती। पहली बात तो ये कि मैं आपको एक क्लियर स्टेटमेंट दे दूं, आप लोगों को आइडिया भी होगा कि बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज जिनके जो FDA अप्रूव्ड नहीं है, या FDA ने जो उनके ऊपर रिसर्च की है, जो डाइटरी एसोसिएशन है, फूड एंड डाइटेटिक एसोसिएशन वाले जितने भी हैं, जो भी हमारे काम कर रहे हैं, डाइट को एनालाइज कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं कमर्शियल प्रोडक्ट्स को, उनके थ्रू एक स्टेटमेंट आई थी। और ये पाकिस्तान में तो आई डोंट नो एप्लीकेबल है ये चीजें कि नहीं है, बट इंटरनेशनली जितने भी कमर्शियल सीरियल्स थे और कुछ फॉर्मुलेशन जो थे, वो एक तो उनमें कंटेमिनेशन पाई गई थी, एक बात। दूसरी चीज वो इतने ज्यादा हाईली सुक्रोज एडेड फॉर्मुलेशन थे कि हमारे बच्चों के जो 6 माह के बाद या 6 माह से टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो रहे होते हैं, अगर हम उनको मीठे की बम्बार्डमेंट, हमें नजर नहीं आ रहा होता लेकिन वो होता, हिडन शुगर उसके अंदर बम्बार्डमेंट हुई होती है, जिसका नतीजा ये होता है कि जब इनिशियली टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो रहे होते हैं बच्चों के, तो बच्चे फिर बहुत, अगर हम उनको इनका इंट्रोडक्शन करवा दें या इंट्रोड्यूस करवा दें डाइट में इनिशियली पहली खुराक के तौर पे, तो लेटर जो है बच्चों का इतने इजीली टेस्ट डेवलप नहीं होता फॉर अदर टेस्ट, लाइक नमकीन के लिए, लाइक थोड़े से खट्टे के लिए, लाइक थोड़े से ऑयली चीजों के लिए, लाइक थोड़े से बिटर टेस्ट के लिए टेस्ट डेवलप नहीं होता, क्योंकि उन्हें मीठे की आदत हो जाती है। एक बात, बहुत ज्यादा मीठे की आदत हो जाती है। दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा जो मीठा इनिशियली जब हम स्टार्ट लेते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज के अंदर भी शुगर की बहुत ज्यादा अमाउंट होती है, तो जब हम लोग मीठे पे बहुत ज्यादा बच्चे को आदी कर देते हैं तो हमारे ब्रेन को एक आदत पड़ जाती है फ्री डोपामीन रिलीज करने की, जिसकी वजह से आपने नोट किया होगा कि बच्चे जब क्रॉल करने पे आते हैं या बच्चे जब बहुत ज्यादा चिड़चिड़े और हाइपर एक्टिव से होते हैं, ठीक है, ADHD की तरफ उनकी जो वो है टर्नओवर होना शुरू हो जाती है, बच्चे ADHD की तरफ चले जाते हैं। तीसरी चीज जो उनके अंदर बहुत ज्यादा एक होती है, चूंकि वो मिल्क की बम्बार्डमेंट होती है, उन सीरियल्स के अंदर भी ऑलरेडी स्टेपल डाइट हम मिल्क दे रहे होते हैं, उसके बाद हम स्विच करते हैं तो इस तरह के सीरियल्स के अंदर मिल्क कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो फिर बच्चे जो हैं 6 माह तक तो उनके आयरन के स्टोर्स होते हैं, 6 माह के बाद जो है बच्चे उनके स्टोर्स नहीं होते और बहुत ज्यादा आयरन उनको नहीं मिल रहा होता। अगर आयरन वो फोर्टिफाई भी कर देते हैं तो मिल्क जो है उसके अंदर कैल्शियम आयरन को चिलेट कर रहा होता है, तो आयरन भी का अमाउंट भी वो कम हो रहा होता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया की तरफ बच्चे जाना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत सारी चीजें जो मिल जाती हैं तो बच्चे की एपेटाइट जो है वो इंटरफेयर होती है, एक चीज। दूसरी चीज, जो आपने इनिशियली खुराक स्टार्ट करनी है तो आपका पैटर्न ये होना चाहिए बच्चे का कि आपने जो पहली खुराक स्टार्ट की है उसको 1 हफ्ते तक रखना है या 2 हफ्ते तक रखना है, उसके बाद आपने सेकंड चीज इंट्रोड्यूस करानी है और इस पहली चीज को आपने बंद करना है। सेकंड चीज इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उसके टेस्ट उसके अकॉर्डिंगली डेवलप होंगे, प्लस उसकी गट की मेच्योरिटी भी अकॉर्डिंगली होगी। फिर आपने तीसरी चीज तीसरे हफ्ते में या छठे हफ्ते में स्टार्ट करवाई, तो फिर पहली चीज को दोबारा से, दूसरी चीज को भी अज्ञान, और 3 खुराकें एट अ टाइम आपने स्टार्ट करवा दी। फिर आपने मिल्क और सॉलिड डाइट का पैटर्न इस तरह रखना है कि अगर 3 पार्ट्स आपके मिल्क है, आपने पूरे 24 घंटों में अगर 6 खुराकें देनी है तो 3 पार्ट्स आपके मिल्क के होंगे, यानी 6 खुराकें आपके मिल्क का वॉल्यूम होगा, और 3 खुराकें आपने सॉलिड की, 6 में 3 हाफ आपकी रेशो, 3 जो है आपकी लिक्विड होगी और 3 जो है आपकी सॉलिड होगी।
चौथी चीज जो है, अगर आपने एकदम उसको कॉम्प्लीमेंट्री डाइट पे सॉलिड पे यानी चंक ऑफ फूड आपने एडमिनिस्टर कराया तो बच्चे नहीं लेते, वो इतनी इजीली उसको जो है उसके साथ अडाप्टेबिलिटी नहीं बनाते। तो आपने करना ये है कि सेमी सॉलिड इन कंसिस्टेंसी होगी, उसको आप ये अपने थंब पे लगा के उसके पैलेट को टच करेंगे। पैलेट पे लगाएंगे, बच्चे की पहली खुराक जब आप पैलेट को टच करेंगे यानी तालू जिसको कहते हैं, हार्ड पैलेट जो होता है, तो बच्चा उसको लिकिंग उसकी स्टार्ट करेगा। जब लिकिंग स्टार्ट होगी तो बच्चा उसको स्वॉलो करेगा। इससे स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चे का जो है एक रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा डाइट की तरफ। चूंकि बहुत सारी मदर्स जो हैं ये गलती करती हैं कि या तो रोटी का टुकड़ा हाथ में पकड़ा देती हैं या फिर ऐसी कोई खुराक स्टार्ट करवाती हैं जिसमें मीठा, लाइक मीठे में कस्टर्ड दे रही हैं, सेमी सॉलिड इन कंसिस्टेंसी, उनको कस्टर्ड नजर आ रहा होता है, उनको ये सीरियल्स जो आपके कमर्शियल सीरियल्स हैं वो नजर आ रहे होते हैं, जो इजी वे आउट देख रही होती हैं, उनको लगता है कि न्यूट्रिशनली डेंस है। आपने न्यूट्रिशनली डेंस फूड बनाना है तो आप ऐसे करेंगे कि आप चावल ले लिए, कुछ 1 चम्मच चावल का ले लिया, आधी चम्मच दाल ले ली, कोई भी सब्जी का टुकड़ा ले लिया, तो वो एक आपका वन टाइम कंप्लीट मील। उसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड कर ले और उसको बॉईल कर ले, उसको मैश कर ले। मैश नहीं, अगर उसमें चंकी नहीं चाहता तो उसको जूसर ब्लेंडर में घुमा के उसकी वन टाइम आपने फीड बना ली। ऑन द अदर हैंड आपने 2-3 दालें कर ली, तो थोड़ा सा कीमा ऐड कर लिया, उसी तरह आपने ब्लेंड बना के वो दे दिया। तीसरी चीज, आपने कोई 2 फ्रूट्स ऐड करके उनकी प्यूरी मैश करके ये जूसर ब्लेंडर में घुमा के विदाउट शुगर, क्योंकि ऑलरेडी फ्रूट्स के अंदर अपना फ्रुक्टोज कंटेंट होता है, तो आपने वो दे दिया। पल्प के साथ देंगी तो फाइबर्स भी आप दे देंगी, विदाउट पल्प सिर्फ लिक्विड जूस देंगी तो वो इतना ज्यादा न्यूट्रिशनली मतलब हम कह सकते हैं कि गुड नहीं है, क्योंकि उसमें जस्ट फ्रुक्टोज होता है। अगर आप उसको फाइबर्स के साथ देंगी यानी पल्प एडेड देंगी तो फिर वो फायदेमंद साबित होगा। तीसरी चीज, आपने फ्रूट्स भी दे दिए, तो ये आपकी 3 डिफरेंट डाइट्स हो गई। स्टार्ट करवाने का पैटर्न ये है कि पहले एक ही खुराक, लाइक अगर आपने फ्रूट स्टार्ट किया तो 3 टाइम आपने फ्रूट्स देने ही हैं। पहला हफ्ता ये फ्रूट्स पे ही रहेंगे, दूसरे हफ्ते में आप कोई सीरियल्स ऐड कर लिया, फ्रूट स्टॉप कर लिया, तीसरे हफ्ते के अंदर आपने फ्रूट्स, सीरियल्स और साथ में कोई व्हीट कंटेंट या राइस कंटेंट या इस तरह का दालों वालों का सिस्टम, लेंटिल वगैरह ऐड करवा दी। ठीक है, सब्जियां कोई ऐड करवा दी। और फिर तीसरे चौथे हफ्ते में तो आप यूं करें कि सब्जी थोड़ी सी ले ली, सीरियल्स ले लिए, मीट का पोर्शन ले लिया, उसका ब्लेंड बना के दे दिया, 2-3 फ्रूट्स कर लिए, उनका ब्लेंड बना के दे दिया, और 9वें महीने से आपने अंडा। ये पैटर्न मैं बार बार रिपीटेडली बता रही हूँ। देने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि पैलेट को टच करना है, पहली डाइट को सेमी सॉलिड in कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मिल्क से एकदम चंकी फूड पे ना जाए, तो फिर बच्चे जो है वो बच्चों की चूंकि अडॉप्टेबिलिटी नहीं होती तो बच्चे जो है वो उसको इतना अच्छा एंटरटेन नहीं करते। डाइट जो है हमेशा पैलेटेबल इन टेस्ट होनी चाहिए। पैलेटेबल होगी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, तो कि खाने के काबिल होनी चाहिए। पहले आप खुद खा के देखें, आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है तो आप बच्चे को दें। ना बिल्कुल फीकी डाइट दें, ना बहुत ज्यादा मीठी डाइट दें, और ना ही बार बार मीठा एडमिनिस्टर करवाएं, क्योंकि आपके जितने भी कमर्शियल सीरियल्स हैं उसके अंदर मीठे की बम्बार्डमेंट होती है, तो उससे दूसरी डाइट पे स्विच करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है मदर्स के लिए, और फिर हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बच्चे, तो फिर उनके साथ आपको उतनी ही ज्यादा एग्जर्शन करनी पड़ती है जितना वो बच्चा कर रहा होता है, उतना ही आपने प्ले थेरेपीज करनी है। आपने प्ले थेरेपी जरूर करें, लेकिन बच्चे को इतना ज्यादा शुगर की बम्बार्डमेंट ना करें कि बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाए और आपके लिए मुसीबत बन जाए। इतनी ज्यादा मिल्क की बम्बार्डमेंट आफ्टर 6 मंथ ना करें कि बच्चा जो है वो आयरन डेफिशिएंट हो जाए और फिर उसका जो है एपेटाइट बिल्कुल नील हो जाए। हर चीज दें, इक्वल अमाउंट में दें, और उसकी एक स्टैंडर्ड प्लेट मेंटेन करें जिसके अंदर आपके सीरियल्स भी हों, जिसके अंदर आपके मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स भी हों, जिसके अंदर 9 मंथ के बाद जिसमें एग भी ऐड हो जाए, एग वाइट, एग यॉक आप 6 माह से ही दे सकते हैं, जिसके साथ आपके फ्रूट्स भी एडेड हो, तो ये एक स्टैंडर्ड प्लेट का कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। था तो ये एक छोटा सा सवाल, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी डिटेल डेप्थ थी जिसके लिए वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, ताकि ये मिसकंसेप्शन, ताकि ये मसले मसाइल जो है मदर्स के खास तौर पे हल हो जाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।